हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सृष्टि त्यागी और आज हम पढ़ने वाले हैं जीवों में विविधता का पार्ट 2। इससे पहले वाले पार्ट 1 में हमने पढ़ चुका है कि जीवों में विविधता किस प्रकार होती है, उसकी नाम पद्धति, और हमने ये भी पढ़ा था कि वो उसको कैसे हमने उसमें वर्गीकरण किया है। वर्गीकरण में हमने मोनेरा, प्रोटिस्टा और हमने फंजाई पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं प्लांटें। ये हमारे क्लास 9 का टॉपिक है, चैप्टर नंबर 7। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने जैसे कि चैप्टर नंबर 6 में भी पढ़ा था, पादप में भी, मतलब ऊतक में भी, कि प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, पादप बोलते हैं। तो यहाँ पे प्लांटे जो है वो हमारे प्लांट से रिलेटेड है। इसको हमने 2 भागों में विभाजित किया है। एक है हमारा क्रिप्टोगैम, दूसरा हमारा फेनेरोगैम। जो प्लांट्स हैं हमारे 2 भागों में विभाजित हैं, पहला क्रिप्टोगैम और दूसरा फेनेरोगैम। क्रिप्टोगैम को हमने फिर से यहाँ पे क्या किया, 3 भागों में विभाजित कर दिया। पहला थैलोफाइटा, दूसरा ब्रायोफाइटा और तीसरा टेरिडोफाइटा। फेनेरोगैम को हमने 2 भागों में विभाजित किया, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अब हमने ये विभाजित किस प्रकार किया, किस बेसिस पे किया, ये हमने इसकी विशेषताओं के ऊपर विभाजित किया है। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि इसकी विशेषताएं क्या है, पूरे ही प्लांटे की क्या क्या विशेषताएं हैं। ये यूकैरियोटिक होता है, बहुकोशिकीय होता है, स्वपोषी होता है, मतलब कि ये खुद के खाने के लिए खुद निर्भर होता है, क्योंकि हमें पता है कि प्लांट्स जो होते हैं वो खुद के खाने के लिए निर्भर होते हैं। इसके बाद आता है हमारा कोशिका भित्ति, जो है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है। अब इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि थैलोफाइटा। थैलोफाइटा क्या होता है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि क्रिप्टोगैम के 3 पार्ट हैं, पहला थैलोफाइटा, दूसरा ब्रायोफाइटा और तीसरा टेरिडोफाइटा। तो थैलोफाइटा में क्या क्या है, पौधे का शरीर जड़ तथा पत्ती में विभाजित नहीं होता, कि हम जो पौधे को है वो हम उसमें जड़, पत्ती और तने वगैरह में हम उसको विभाजित नहीं कर सकते। वो पूरा पेड़ हमें सेम टू सेम ऐसे ही एज इट इज लगेगा। कोई संवहन ऊतक उपस्थित नहीं होता। संवहन ऊतक हमने ऊतक वाले पार्ट में पढ़ा था कि खाने को, मतलब भोजन को और पानी को ऊपर नीचे करने के लिए पौधे में, उसके लिए हमें क्या होता है, संवहन ऊतक पाए जाते हैं, जो कि हमारे जाइलम और फ्लोएम होते हैं। लेकिन थैलोफाइटा में जाइलम और फ्लोएम मतलब संवहन ऊतक नहीं पाए जाते हैं। इसके बाद आता है कि बीजाणु द्वारा जनन होता है। कहने का क्या मतलब कि ये जो थैलोफाइटा ये कैसे उत्पन्न हो रहे हैं, ये हो रहे हैं बीजाणु के थ्रू। जो इसमें बीज होते हैं, बीजों को उगाया जाता है और एक नया थैलोफाइटा का जो प्लांट है वो उगा दिया जाता है। तो इसमें जनन प्रक्रिया क्या हो गई, बीजाणु समासंग इसकी जनन प्रक्रिया है। इसका उदाहरण है अल्वा, स्पायरोगैरा, क्लैडोफोरा और यूथ्रोलिस। ओके, इसके बाद आता है हमारा ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में क्या है, सरलतम पौधे जो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते हैं, वो पौधे जो कि मतलब अच्छे से विकसित ना हो, जिनमें आप तना, जड़, फूल, पत्ती, इन सब में आप उनको विभाजित ना कर सकें। कोई संवहन ऊतक नहीं पाया जाता, जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि थैलोफाइटा में संवहन ऊतक नहीं पाया जाता, इसमें भी कोई संवहन ऊतक नहीं पाया जाता है। बीजाणु द्वारा जनन होता है। इसमें जो जनन होता है वो किसके थ्रू होता है, बीजों के थ्रू होता है। भूमि व जल दोनों स्थान पर पाए जाते हैं। ये जो ब्रायोफाइटा ये कहाँ पाए जाते हैं, भूमि में भी पाए जाते हैं और जल में भी पाए जाते हैं। इनका उदाहरण है फ्यूनेरिया और मार्कोशिया। इसके बाद आता हमारा टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में संवहन ऊतक उपस्थित होते हैं। मतलब कहने का क्या मतलब है कि जो टेरिडोफाइटा प्लांट्स होते हैं, जो पादप हैं, इनके अंदर क्या संवहन ऊतक मतलब जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। बहुकोशिकीय, और ये किस तरह के होते हैं, इनमें बहुत प्रकार की, अनेक प्रकार की कोशिका मिलती हैं। बीजाणु द्वारा जनन होता है। मतलब कहने का क्या मतलब है कि क्रिप्टोगैम के 3 पार्ट थे, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, और तीनों में ही जो जनन है वो बीजाणु समासंग के द्वारा होता है, मतलब बीजों के थ्रू इनका जनन होता है। इनकी उत्पत्ति बीजों के थ्रू होती है। इसका उदाहरण है पहला फर्न, दूसरा हॉर्स टेल। इसके बाद आता है हमारा फेनेरोगैम। फेनेरोगैम हमने 2 भागों में विभाजित किया था, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म शरीर, जड़, तना व पत्ती से विभक्त होते हैं, मतलब कि ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। संवहन ऊतक उपस्थित होता है। इनमें संवहन ऊतक मतलब जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। नम्न बीज बिना फल व फूल के होते हैं। कहने का क्या मतलब है कि इनके जो बीज होते हैं वो बिना फल और बिना फूल के होते हैं। उदाहरण क्या है इसका, पाइनस और साइकस। इसके बाद आता है हमारा एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म कौन कौन से पौधे होते हैं, फूलों वाले पौधे। वो पौधे जिनमें हमें फूल पाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म कहा जाता है। एक बीजपत्री या 2 बीजपत्री पाई जाती है। फूल बाद में फल में बदल जाता है। कहने का क्या मतलब है, पहले क्या उगेगा, पहले फूल उगेगा और फूल अपना जनन करने के बाद किस में बदल जाएगा, फल में बदल जाता है। बीज फल के अंदर पाया जाता है, और बीज कहाँ पाया जाता है, फल के अंदर। कहने का क्या मतलब है, एंजियोस्पर्म्स वो पौधे होते हैं जिनके अंदर
जो फूलों वाले पौधों को हम एंजियोस्पर्म कहते हैं। इनके जो फूल हैं, फूल किस में बदल जाते हैं, फल में बदल जाता है। जनन करने के बाद फल में बदल जाते हैं। और जो बीज हैं जो कि एक नया एंजियोस्पर्म पौधा उत्पन्न करेंगे, वो कहाँ पाया जाता है, फल के अंदर ही पाया जाता है। इसको आप इस तरीके से समझ लीजिए, जैसे कि हम सभी को पता है पपाया मतलब पपीता, पपीते के अंदर के जो बीज होते हैं वो ही क्या करते हैं, वो नया पपीता उगाने में मदद करते हैं। तो कहने का क्या मतलब है, और वो कहाँ होता है, फल के अंदर। तो फल के अंदर के जो बीज हैं वो क्या करता है, वो जनन में मतलब कि वो एक नया एंजियोस्पर्म उगाने में मदद करते हैं। इसमें आपको प्लांटेज जो हमने आज पढ़ा है, इसमें क्या करना है, इसकी सिर्फ हमें विशेषताएं और इनके उदाहरण अच्छे से याद रखने हैं। और एक जो हमने इसका अभी थोड़ी देर पहले चार्ट पढ़ा था कि ये 2 भागों में विभाजित है, क्रिप्टोगैम और फ्लोरोगैम, ये आपको एग्जाम्स के लिए अच्छे से तैयार करना होगा। काफ़ी क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं। थैंक यू सो मच। एनिमेलिया जो है हम इससे अगले वाले पार्ट 3 में पढ़ने वाले हैं। थैंक यू।